ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शुशुभे सद्दानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् सेवया विप्रा पुण्य श्रवण सेवनात् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय संख्या 10। अध्याय का शीर्षक है कि भगवान कृष्ण का द्वारका की ओर प्रस्थान करना। श्लोक संख्या 24 आप लोगों की स्क्रीन पर। अंग्रेजी में चलेगा? हिंदी वाला थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, दिख रहा है सबको? यही है, ठीक है। पीछे पीछे दोहराएंगे। सवा अयम यत् पद्मत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितात्मरिष्मना माय मिस्टेक। कौन सा खोल यार ये है, वही मैं वो भी ऐसे शुरू हो रहा है ना एक्चुअली। ठीक है। श्लोक संख्या 24। सवा अयम सख्य अनुगीत तत्कथो वेदेषु गृहेषु च गुह्यवादिभिः या एक ईशो जगतात्मलीलया सृजेत वत्यति न तत्र सज्जते सवा अयम सख्य अनुगीत तत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एक ईशो जगतात्मलीलया सृज्यात् वत्याति न तत्र सज्जते सवा अयम सख्य अनुगीत तत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगतात्मलीलया सृजत वत्यति न तत्र सज्जते। दोहराइए, कोई एक प्रभु जी, कोई एक माता जी। सवा अयम सख्य अनुगीत तत्कथो
वेदेषु गुह्येषु चागूह्यवादिभिः या एक ईशो जगत आत्मलीलया सृजति वत्यति न तत्र सज्जते। माता जी सवा अयम सख्य अनुगीत तत्कथो वेदेषु गुह्येषु चागूह्यवादिभिः या एक ईशो जगतात्मलीलया सिद्ध्यति वत्यति न तत्र सज्जते। धन्यवाद। इसका अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मोती अभेद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। स वे श्री भगवान वै भी अयम यह सखी हे सखी अनुगीत वर्णित सत्कथा श्रेष्ठ लीलाएं वेदेषु वेदों में गुह्येषु गोपनीय रीति से च भी गुह्ये वादि भी अंतरंग भक्तों द्वारा यह जो एकमात्र ईशः परम नियंता जगत संपूर्ण सृष्टि के आत्मा परमात्मा लीलया लीलाओं के प्राकट्य द्वारा सृजति सृजन करते हैं अवति अति पालन तथा संहार करते हैं न कभी नहीं तत्र वहाँ सज्जते उसमें आसक्त होते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। हे सखियों, यहाँ पर वही श्री भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यश गान करता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा श्रील व्यासदेव, श्री नारद मुनि, श्री सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, भगवान श्री कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे श्री भगवान के शक्तावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश अंतरंग भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। उपनिषदों जैसे वैदिक शास्त्रों में श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का भौतिक अवधारणा से भेद स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज सज्जा इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से भिन्न दिखाया गया है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष श्री भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति मात्र आंशिक रूप से ही होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
विषमानुसुते देवी ब्रह्माणि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। तो यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारका की ओर वापस प्रस्थान कर चुके हैं और द्वारका नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। और वहाँ पर जो वहाँ की महिषियाँ हैं वो ये श्लोक डिसाइड कर रही हैं ना भगवान को देख के। 24 ठीक है। तो पिछले वाले श्लोक में हमने क्या क्या चर्चा किया था, किन्हीं को याद है कुछ क्या बोल रहे हैं पिछले वाले श्लोक में वो, और हमने क्या क्या चर्चा किया था? कौन बताएंगे? एक आधा कोई पॉइंट किसी को याद हो, गलती से किसने खोल के देख लिया हो, लेक्चर सुन लिया हो दोबारा से। सब साफ, किसी को नहीं पता? वो तो अभी मैंने फिर से बता दिया क्या वर्णन किया था उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं। तो आज का जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है, वो गुणगान कर दिए हैं कि भगवान, ये जो भगवान सामने से उनके जो निकल के जा रहे हैं ना, तो पास हो रहे हैं वहां से, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि ये जो भगवान है इनकी जो लीलाएं हैं है ना, भगवान के नाम गुण रूप और लीलाएं, इनकी जो ये सब क्वालिटीज हैं, जितने भी गुण है भगवान के, इन सबों को बहुत ही गुह्य तरीके से शास्त्रों के अंदर वर्णित किया गया है ना। और किन के द्वारा किया गया? जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं। भगवान के अनेक भक्त हैं और भक्तों की बहुत सारी अलग अलग वर्गीकरण होता है ना। तो उनमें से जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं, जिनके साथ भगवान अंतरंग लीलाएं करते हैं है ना, कुछ भक्तों की सूची, जैसे इसके तात्पर्य के अंदर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमारे को। कौन कौन है? याद है किसी को श्लोक याद है? 12 महाजन है ये। महाजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कई बार, प्रभु जी से भी अगली क्लासेस में भी। तो 12 महाजन है। महाजन का मतलब होता है कि ये लोग अथॉरिटी है ना। अथॉरिटी का मतलब है कि प्रमाणिक गुरु परंपरा के द्वारा इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, और ये जो बोलते हैं वो प्रमाणिक शास्त्रों से ही बोलते हैं, और प्रमाणिक वाक्य को बोलते हैं केवल है ना। तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के, आई थिंक 6ठे चैप्टर में ये शायद ना। क्या ना है श्लोक? स्वयंभू नारदा शंभु, बोलिए। कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्व्यास किव्ययम्। ये श्लोक बोल रहे हैं कौन? कौन बोल रहे हैं पता है किसी को? नहीं पता? तो ये श्लोक बोल रहे हैं स्वयं यमराज। और किनसे बोल रहे हैं? अपने दूतों से है ना। अजामिल की कथा आती है 6ठे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में, आप लोगों ने सुना होगा अजामिल के बारे में। तो जब उनका पास टाइम आता है तो उसके बाद में जब वो विष्णु दूतों के द्वारा डांट खा के वापिस आते हैं यमराज के पास में, तो यमराज उनको कुछ कुछ निर्देश बताते हैं। तो उस समय जो है यमराज उनको बताते हैं
कि ये 12 जो हैं ये महाजन है और ये भगवान के बारे में तत्व से जानते हैं, है ना। और लास्ट में अपना बता रहे हैं कि मैं भी हूं उनमें से एक हूं। तो इनमें जो स्वयंभू मतलब कि ब्रह्मा जी, स्वयंभू, नारद, शंभू, ये 3 तो नाम आपको क्लियर हो गए। नारद मुनि और शंभू मतलब शिव जी। कुमारो 4 कुमार, कपिल, भगवान कपिल रूप में आते हैं, कपिल अवतार में आते हैं, कपिल देव में। कुमारो, कपिलो, मनु, और जो मनु है पहले मनु। प्रहलादो, प्रहलाद महाराज, जनक को, ये कौन से जनक है, ये कौन जनक है जानते हैं कोई? जनक महाराज का नाम आ रहा है इसमें। हाँ, भगवान श्री राम के जो ससुर हैं, सीता माता के पिताजी। प्रहलादो, जन को, देन भीष्मो, भीष्म पितामह, जिनको भीष्म, बलिर, बलि महाराज, है ना, जिनको भगवान ने वामन रूप में छला था, जिनको भीष्म, बलिर, व्यास, वेद व्यास जी, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है, और किव्यम, और मैं अंत में अपना नाम बोल रहे हैं। तो ये 12 लोग अथॉरिटी हैं और उसको तत्व से जानते हैं, भगवान के बारे में तत्व से जानते हैं ना। भगवान 4th चैप्टर भगवत गीता के 9वें श्लोक में बोल रहे हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, और जो तत्व से जानता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति मामेति स्वर्ण, वो वापिस इस संसार में दोबारा नहीं आता। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में भगवत गीता के। अब जो आज का हमारा श्लोक है ना, तो उसमें क्या बता रही है जो वहां की महिषियां हैं कि भगवान कृष्ण की इन लीलाओं के बारे में जो वेद शास्त्र हैं, जो उनके अंदर गुह्यतम अंशों में, गुह्य सीक्रेटली, बड़े सीक्रेटली तरीके से इनको वर्णित किया गया है, और केवल वही इनको समझ सकता है जो भगवान के भक्तों के द्वारा इनको श्रवण करेगा और समझने का प्रयास करेगा। ये बात क्लियर आपको, समझ आई? कि यदि भगवान के भक्तों जो हैं उनके द्वारा ही, उनके माध्यम से यदि इन गुह्यतम लीलाओं को समझा जाएगा तो ही आप समझ सकते हैं, अदरवाइज इसका क्या होगा, गलत मतलब निकाल लिया जाएगा, है ना। कैसे कैसे समझे इसको? जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि रासलीला, है ना, कितना लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत मतलब निकालते हैं, अपने मनमाने ढंग से मतलब निकाल के, और वो भी जो है चाहते हैं कि वाई ओनली कृष्णा एंजॉय विद द गोपीज, है ना। इस पे ऊपर गाना भी बना है भौतिक, कि आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन भगवान की लीलाओं को देख करके गलत मतलब निकाल लेते हैं, और फिर वैसे ही खुद भी अपने जीवन में वो चाहते हैं, वैसे ही भोग करना, वैसे ही आनंद उठाना चाहते हैं, है ना। परंतु भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। ये 3 बातें जो जानता है वो शांति को प्राप्त करेगा इस संसार में। तो शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला बता रहे हैं भगवान गीता में, है ना। तो पहला हमने देखा कि रासलीला को गलत, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग गलती निकालते हैं। अभी अगर हम अपनी बात करें, अगर मैं भी आज पढ़ूंगा वो रासलीला वाले अध्याय, पंचरास अध्याय, तो निश्चित रूप से हम भी मोहित हो जाएंगे और गलत इंटरप्रेट कर लेंगे उसको, है ना। इसलिए जो है गाइडेंस में रह करके और भगवान के भक्तों के द्वारा जब वो चीज समझाई जाती है तब हम समझेंगे, तो उसको सही मतलब समझ पाएंगे कि भगवान ने वो लीला क्यों करी, उसके पीछे क्या उद्देश्य था और कैसे देखना चाहिए, है ना। फिर दूसरी भगवान की ऐसी वो मैक्सिमम तो सारी लीलाएं हैं भगवान की, और जो साधारण लोग हैं वो तो मोहित हो ही जाते हैं भगवान की लीलाओं को देख करके। और इसमें एक और लीला आती है फिर भगवान की, जैसे माखन चोरी की लीला है ना। तो भगवान को माखन चोर भी बोलते हैं लोग, है ना। लेकिन भगवान क्यों जाया करते थे गोपीस के घरों में माखन चुराने के लिए, क्यों जाते थे? किन्हीं को पता है? हाथ खड़ा करके बताइए अगर किसी को पता है तो। हम लोग भी घर पे माखन का भोग तो बहुत लगाते हैं, लड्डू गोपाल जी को अपने लगाते हैं ना, स्पेशली जन्माष्टमी पे तो लगा ही देते हैं, आगे पीछे खिलाए ना खिलाए तो माखन मिश्री। तो क्यों भगवान जाया करते थे अन्य अन्य गोपीस के घरों में? और डेली यशोदा माता के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, सारी गोपियां इकट्ठी होकर के कंप्लेंट लेकर के आया करती थी यशोदा माता के पास, कि आज इसने ये कर दिया, आज मटकी फोड़ दी, आज हमारे फ्लोर पे बाथरूम करके आ गया, है ना, आज बच्चों को चूटी काट के आ गया, बच्चे सो रहे थे पालने में, है ना।
डेली कंप्लेंट आती थी यशोदा माता का, और यशोदा माता भी परेशान थी कि कैसे क्या करें, क्यों जा रहे है ना। पता है आप लोगों को किसको क्यों जाते थे? हाँ जी, हाथ खड़ा करना है और तभी बोलना है जी। हाँ, यानी कि भगवान अपने भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए लीलाएं करते हैं मोस्टली, मैक्सिमम सारी लीलाएं, है ना। और साइड बाय साइड और भी अन्य जो कारण होते हैं वो भी पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान एक तीर से कई सारे निशाने लगाते हैं, ठीक है। तो वैसे से बता देता हूँ, भगवान आप लोगों को पता भी होगा कि भगवान की पर्सनल अपनी यशोदानंद महाराज की 9 लाख गायें थी, है ना। तो 9 लाख गायें थी तो दूध भी खूब होता था, माखन खूब होता था, सब कुछ खूब सारा प्रचुर मात्रा में प्राप्त था। लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं दूसरों के घरों में माखन चोरी करने के लिए। तो क्यों जा रहे हैं? तो यही कारण है कि भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए जो है लीलाओं को करते हैं। फिर एक लीला आती है भगवान की कि जब भगवान द्वारिका में होते हैं, है ना, तो काल्यवन नाम के एक असुर है, काल्यवन, वो भगवान से फाइट करने के लिए जाते हैं, है ना। जरासंध की फाइट चल रही होती है, जरासंध को कई बार हरा चुके होते हैं भगवान, फिर बीच में काल्यवन भी जाते हैं फाइट करने के लिए। काल्यवन जाते हैं तो भगवान को ललकारते हैं महल के बाहर आके, द्वारका नगरी के बाहर आके। तो क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, जब राजा लोग फाइट किया करते थे तो अलग से एक मैदान होता था खुला, जहां पे फाइट की जाती थी। ये नहीं है कि कहीं पे भी किसी को भी प्रजा को अटैक कर रहे हैं, किसी को भी हताहत कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का। एक अलग मैदान होता था, जैसे हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, जहाँ पे कुरुक्षेत्र में हुआ था युद्ध, मैदान अलग से मैदान था, है ना। तो हस्तिनापुर तो ये था, दिल्ली हमारा, सॉरी दिल्ली वहां है, मैं सोची दिल्ली में बैठा हूँ। हस्तिनापुर में वो रहते थे दुर्योधन और पांडव भी अपना अलग रहते थे, और पूरे विश्व से सारे राजा एकत्रित हुए थे युद्ध को लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसी प्रकार से युद्ध के मैदान अलग से हुआ करते थे। तो काल्यवन ने ललकारा भगवान को फाइट के लिए, भगवान बाहर आते हैं और निहत्थे ही बाहर चले जाते हैं भगवान, बिना रथ के और बिना किसी चीज के, हथियार के, अस्त्र शस्त्र के। तो अब क्योंकि भगवान को दूसरा उद्देश्य भी पूरा करना था, है ना, तो भगवान क्या करते हैं, उससे बातों में करते 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 ना, युद्ध करते करते भाग जाते हैं छोड़ के, बीच में वो जगह छोड़ के भाग जाते हैं, युद्ध मैदान को छोड़ के। अब वो पीछे से बहुत गाली देता है काल्यवन, बहुत गाली देते हैं भगवान को। वो बीच में क्या बोलते हैं, रण छोड़, है ना। अब मजे की बात देखो, कोई भी भगवान को गाली दी जाती है ना, तो उस नाम से जो है भगवान का गुणगान होने लग जाता है। आपको पता होगा शायद, आई थिंक द्वारका में भगवान का एक रणछोड़ नाम, रणछोड़ के नाम से द्वारका में टेम्पल भी है, मंदिर भी है भगवान की, उसी नाम से पूजा होती है वहां पे, रणछोड़। ये रण को छोड़ के भाग गए। तो भगवान भागे क्यों? कोई देख के कह सकता है कि भाई निडर है, डरपोक है, इसलिए भाग गए होंगे, है ना। मृत्यु का भय सता रहा होगा भगवान को, इसलिए भागे वहां से। लेकिन वास्तव में क्यों भागे थे, पता है किसी को? हंस रहे हो मतलब पता है आपको? और की माताएं आगे निकल रही हैं आप लोगों से, कोई पता है तो ही बताना, दूसरी कहानी मत सुनाना। हाँ बताओ, शॉर्ट में। हम्म हम्म। कौन मारते लात? हाँ। हम्म नाम नहीं पता आपको, कहानी पूरी सुना दी आपने, ठीक है। तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि वहां पर मुचुकुंद नाम के एक राजा होते हैं, वो रेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। अब उसके पीछे भी एक लीला आती है, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि आगे बहुत कुछ बताने के लिए है, समय भी कम है, फिर आप लोगों को प्रसाद भी पाना है। तो मुचुकुंद मुचुकुंद राजा ने ना, देवताओं, जब असुरों का बहुत बड़ी फाइट होता रहता था, जनरली चलता रहता है उनका, जब मन करता है फाइट शुरू कर देते हैं वो। तो मुचुकुंद ने देवताओं की तरफ से फाइट की थी असुरों के अगेंस्ट में, और फाइट करने के बाद में उन्होंने, जब देवता लोग विजयी हो गए थे, है ना, विजय हो गए थे, तो उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के राजा मुचुकुंद को बोला था कि हम बहुत प्रसन्न हैं और आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, तो आप मांगिए, क्या मांगते हैं वरदान में, हम क्या दें आपको। तो राजा मुचुकुंद ने कहा कि मैं युद्ध ना बड़े वर्षों तक चला था, बहुत सालों से युद्ध कर रहे थे, तो कह रहे मैं युद्ध कर करके ना थक गया हूं, मैं आराम करना चाहता हूँ।
तो मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं बस आराम से एक एकांत में जाके मस्त सो सकूं, कोई डिस्टरबेंस ना हो मेरे को। हाँ बिल्कुल, है ना, ऐसे ही सोना चाहता हूं मैं। तो ठीक है, उन्होंने वरदान दिया कि जो भी आपकी इस निद्रा के अंदर भंग डालेगा, विघ्न डालेगा, और जब आप आंखें खोलोगे, जो जैसे ही आप उसको देखोगे ना, वो जल के भस्म हो जाएगा। ये देवताओं ने वरदान दिया, और जगह भी बता दी कि वहां पर गुफा में जाकर के आप मस्त रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चले गए। अब भगवान को सारा कुछ पता है, भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है ना। अब भगवान कहते हैं ये काल्यवन जो असुर है, क्या एक छोटे मोटे लोगों को थोड़ी मारेंगे हम, है ना। तो भगवान अपना खेलते हैं। अब और दूसरा, क्योंकि उन्होंने देवताओं की मदद की थी, किन्होंने, राजा मुच्चुकुंद ने, तो उनको भी भगवान उद्धार करना चाहते थे, है ना, वो भी भक्त हैं भगवान के। तो भगवान उधर जाते हैं, उनको फिर, और वो अपना चादर ओढ़ के सो रहे होते हैं राजा मुच्चुकुंद, और भगवान वहां पे गुफा में जाके छुप जाते हैं। काल्यवन पीछे भागता भागता आते हैं, हाफते हाफते, सांस चढ़ी होती है, और देखते हैं कि मुझसे छुप कर ये यहाँ पर सो गया है, उसको लग रहा है कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। तो बहुत गाली देते हैं फिर आकर के, और फिर कहते हैं खड़ा हो, युद्ध कर मेरे से, मैं तेरे को ऐसे निहत्ता नहीं मारूंगा, मेरे से फाइट कर। उठते ही नहीं, कहा वो मुच्चुकुंद मस्त सो रहे हैं गहरी नींद में। फिर ये लाते मारनी शुरू करते हैं, लात मार मार के उठाते हैं। तो फिर वो राजा मुच्चुकुंद उठते हैं, और जैसी दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं अपना, वो जल के भस्म हो जाता है। भगवान कहते हैं अपना काम हो गया, मिशन कंप्लीट, चलो साइड से निकलो। फिर भगवान चतुर्भुज रूप में राजा मुच्चुकुंद को दर्शन देते हैं, और उनको वरदान देते हैं, और फिर वहां से चल देते हैं, अपना द्वारका नगरी वापस आ जाते हैं, है ना। तो मस्त लीलाएं भगवान की, एकदम आनंद देने वाली। फिर वापस आ रहे होते तो बलराम जी ढूंढ रहे होते, कहाँ चले, अरे कहाँ चले गए थे तुम। तो भगवान कहते हैं वो छोटा मोटा एक थोड़ा फाइट करने का मन था मेरा, तो बाहर गया था खेलने। तो कह रहे ठीक है चलो, अच्छा है, जरूरत तो नहीं पड़ी मेरी। कह रहे नहीं, हम मैंने खुद ही कर दिया काम। वो आपस में वार्तालाप करते हैं ना, भाई हैं दोनों, कृष्ण बलराम ना। तो इस प्रकार से जो है वो, फिर वो लीला खत्म हुई, तो वहां पे माखन चोर, रन छोड़ उनको बोला जाता है ना। फिर एक लीला आती है मोस्ट, सबसे ज्यादा जो है लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि भगवान राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा, है ना। हिम्मत नहीं थी क्या, वो सामना नहीं कर सकते थे। तो इसमें बहुत डिटेल में वर्णित आता है, वाल्मीकि रामायण में मिलता है ना, कि बहुत डिटेल में वर्णन आता है कि क्यों भगवान ने उसको मारा ऐसे करके, है ना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो साधारण लोग हैं वो, या हम अपनी भी बात करें तो हम नहीं समझ सकते यदि हम सीधे इन प्रसंगों को सुनेंगे, या किसी साधारण व्यक्ति से सुनेंगे जो कि भक्त नहीं है भगवान के, सुनेंगे तो क्या करेंगे, गलत धारणा मन में बिठा लेंगे, है ना। और सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि भगवान को भी साधारण ही समझते हैं, हमारी तरह तो हैं, थोड़े से शक्तिशाली हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में, अगर आपको याद होगा, चर्चा किया था कि जब भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं, और दुर्योधन की जो राज्यसभा में होती है उसमें विराट रूप का दर्शन कराते हैं, सब लोगों ने दर्शन किया था, लेकिन फिर भी कोई विश्वास नहीं किया, कुछ ही लोग गिनती के जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है ना। तो वो उनको समझ लेते हैं। तो इसलिए यदि हम भगवान की लीलाओं को समझना चाहते हैं तो हमें भक्तों के माध्यम से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लीलाएं क्या है, गुह्य हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में, क्या नाम है 9वें अध्याय का, किसी को पता है? नहीं, किन किन के पास भगवत गीता है घर पे? तो खोल खोल के कभी कभी देख सकते हैं, अपराध नहीं लगता उसका, है ना। तो 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? परम गुह्य, टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान कह रहे हैं इससे ऊपर कुछ नहीं है, टॉप मोस्ट दे दिया आपको मैंने, लेकिन हमारे पास समय नहीं पढ़ने के लिए। आएगा, पढ़ेंगे तो, प्रयास करेंगे तो आएगा, भक्तों के माध्यम से। प्रभुपाद जी ने इतने सरल करके तात्पर्य दिए हैं, थोड़ा मेहनत तो हमें करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो पहली चीज इसमें यह है कि जो परम गुह्य जो लीलाएं हैं, भगवान की अंतरंग लीलाएं हैं, वो भक्तों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट जो वो जो महिषियां बता रही हैं कि भगवान क्या करते हैं, 3 कार्य भी करते हैं सृष्टि में। क्या? सृष्टि की रचना करते हैं, पालन भी करते हैं, और संहार भी करते हैं। ब्रह्म जी बोले सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया विभक्ति दुर्गा, है ना, ब्रह्म संहिता में श्लोक बोल रहे हैं।
है ना। तो ये हमने शायद पिछली बार भी थोड़ा सा इसको चर्चा किया था, इस बार थोड़ा और चर्चा करेंगे आगे कि भगवान कैसे इस सृष्टि की रचना करते हैं, है ना। तो हमने थोड़ा बहुत बताया था कि पिछली बार भी कि भगवान कृष्ण सीधे हाथ से विस्तार करते बलराम जी से आगे फिर वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आते हैं, देन नारायण आते हैं, फिर चतुर्व्यूह दोबारा आते हैं, चतुर्व्यूह के बाद में फिर महाविष्णु आते हैं, है ना। महाविष्णु, तब महाविष्णु, अब ये जो क्या करते हैं, महाविष्णु क्या करते हैं, प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं अपना। प्रधान क्या है, ये जो 5 तत्व हैं, है ना, भौतिक तत्व कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उसमें एक मन है ना, फिर इंद्रियों के विषय हैं। ऐसे करके आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, प्रभु जी ने बताया होगा आपको क्लास में भी कि 24 तत्व बनते हैं ऐसे करके, है ना। 24 तत्व बनते हैं, उन सबका जो कॉम्बिनेशन है उसको प्रधान बोलते हैं। प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो महत्व तत्व बन जाता है। जब महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं तो महत्व तत्व बनते हैं, और महत्व तत्व मतलब कि वो प्रधान एजिटेट हो जाता है, उसमें फिर थोड़ा सा वो आता है, मतलब कि क्या कहेंगे, चेतना आती है भगवान के दृष्टिपात करने से, और फिर महतत्व होता है, और महतत्व के बाद में फिर सृष्टि की रचना होती है उसके बाद में, है ना। और फिर भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं किसमें, पिछली बार बताया था मैंने क्लास में, कौन से वाले, हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं, वो हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, है ना। फिर उनके बाद विस्तार होता है किनका, क्षीरोदकशाही विष्णु, वो हर एक कण कण के अंदर, हर एक जीव के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं परमात्मा के रूप में। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं उनसे नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब ब्रह्मा जी जो है सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर नहीं है ब्रह्मा जी। जनरली लोगों से पूछा जाता है कि सृष्टि की रचना किसने की, तो क्या जवाब आता है, ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन ब्रह्मा जी को जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, किसने प्रोवाइड कराया, उपलब्ध किसने कराया, बहुत कंफ्यूजन है ना। तो भगवान जो है वो कृष्णा तो चलो इनडायरेक्टली हो गए ना, डायरेक्टली तो भगवान उनसे वो डील कर रहे हैं, महाविष्णु के रूप में भी डील कर रहे हैं उनसे, है ना। एंड देन गर्भोदकशाही विष्णु, है ना। तो रॉ मटेरियल भगवान विष्णु फॉर्म में उनको प्रोवाइड कराते हैं, है ना, और फिर उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रह्मा जी। यानी कि ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, गॉड गॉड सृष्टा है, और प्राथमिक सृष्टा भगवान कृष्ण या विष्णु है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद भगवान जो है मेंटेन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, है ना। पालन कैसे करते हैं भगवान, कि परमात्मा रूप में एक तो हर एक जीव के हृदय के अंदर विराजमान है भगवान, है ना, और अंदर से उसको प्रेरणा भी देते हैं। प्लस जितने भी ये सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण है, वायु है, वर्षा है, हम यानी कि मनुष्य को अलावा जितने भी जीव हैं इस संसार में, उन सब के लिए जो जो जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सबको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद में क्या करते हैं, जब नाना प्रकार के असुरों का प्राकरण, क्या बोलते हैं, अटैक होता है सृष्टि के ऊपर, तो अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में आते हैं भगवान, और क्या करते हैं, बचाते हैं, रक्षा करते हैं, और धर्म की भी स्थापना करते हैं दोबारा से, जैसा कि भगवान गीता में बोल भी रहे हैं 4.8, क्या श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नेक्स्ट, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आता हूं, भगवान कह रहे हैं, ये 3 काम करने के लिए, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो हिरण्याक्ष सृष्टि के आदि में, सतयुग की बात है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई थे। हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी माता को चुरा करके गर्भोदक सागर की जा में छुपा दिया था, नीचे गर्भोदक सागर में छुपा दिया था। तो फिर भगवान कौन से अवतार में आते हैं, हाँ, वरावतार में आते हैं, और
पहले तो हिरण्यक्ष को मारते हैं और फिर उसके बाद पृथ्वी माता को दोबारा से उनकी जगह पे स्टैब्लिश करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से भगवान जो है मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं। अब देखिए, अगर ध्यान से देखें तो एक लेक्चर में मैंने सुन रहा था कि सृजन करना, सृष्टि करना बहुत आसान है, किसी चीज को बना देना, है ना, बहुत आसान है, और किसी चीज को बिगाड़ देना, तोड़ फोड़ करना, वो और भी आसान है, बड़ा मजा भी आता है उसमें, है ना। हमारा सबका फेवरेट टास्क होता है वो, नुकसान करना, तोड़ फोड़ करना स्वभाव है हमारा, है ना। लेकिन मेंटेन करना वो कितना कठिन है, बहुत कठिन है। अब सोच के देखिए, कोई भी चीज हम खरीद के लाते हैं, मान लीजिए गाड़ी खरीद के ला रहे हैं, वो खरीदना आसान है, एक बार ही पेन लेना पड़ेगा व्यक्ति को, और उसके बाद उसको बेचना या उसको खराब करना वो भी आसान है, लेकिन पूरा जीवन उसको रख रखाव करना, उसको डेंटिंग पेंटिंग, उसका मेंटेनेंस रखना कितना कठिन है। इसीलिए भगवान ने जो पालन करने वाली है ना, जो मेंटेन करने वाली जो सेवा है, ये अपने पास रखी है, कह रहे मैं ही कर सकता हूँ, इनसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट सेवा है इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, गोविंदाय नमो नमः, है ना। फिर नेक्स्ट भगवान क्या करते हैं, इसको प्रलय करते हैं, सब कुछ नष्ट वस्त कर देते हैं। तो प्रलय के बारे में भी हमने, जब ब्रह्मा जी का एक दिन हमने पिछली बार चर्चा किया था, तो उसके अंदर हमने डिटेल में काफी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि प्रलय कैसे आती है, ब्रह्मा जी का एक दिन कैसे होता है, अर्ध प्रलय क्या है, और पूर्ण प्रलय के बारे में, है ना। तो भगवान इसमें भी अपना विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में। तो लॉर्ड शिवा आते हैं प्रलय के समय में और तांडव नृत्य करते हैं, और पूरे में जो है प्रलय आ जाती है। ये पूर्ण प्रलय के समय होता है बेसिकली, जहां तक मेरे को ख्याल है। तो इस प्रकार से जो है भगवान ये तीन कार्य करते हैं मुख्य रूप से। क्या करते हैं, सृष्टि, पालन और संहार। अब ये सब जो तीन चीजें हो रही है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये तीन चीजें केवल भौतिक संसार में हो रही हैं। हम ये ना सोच लें कि ये आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे होता होगा, हाँ, ऐसा नहीं होता। वहां पे आध्यात्मिक जगत 3/4 है, हमने चर्चा किया था लास्ट वाली क्लास में कि 3/4 जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, और 1/4 जो है वो ये भौतिक संसार है। तो ये जो तीन कार्य हो रहे हैं ना, ये भौतिक संसार में हो रहे हैं, लेकिन इसमें से जो बीच वाला है, पालन करते हैं, वो भगवान तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कर रहे हैं ना। उनके जो वहां पे शुद्ध भक्त हैं, नित्य संगी हैं, है ना, भगवान के पार्षद हैं, उन सबको भी भगवान पालन कर तो रहे हैं, खिला तो सभी को रहे हैं, सबका टेक केयर कर रहे हैं, है ना। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेकिन ये दो कार्य नहीं होते। कौन से, वहां पे प्रलय नहीं आती है, वहां पे कुछ भी बनाना नहीं पड़ता है, वहां पे सब कुछ अपने आप सब कुछ प्रकाशित है। भगवान एक श्लोक में बोलते हैं 7 चैप्टर में, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका, मतलब वहां पे ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना शशांको, ना चंद्रमा की, ना पावका। पावका मतलब नहीं, अच्छा, पावका मतलब कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, थंडरबोल्ट जिसको कहते हो, उससे भी रोशनी आती है ना पावका। आगे लाइन में क्या कह रहे हैं भगवान, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा, कि वो मेरा धाम है, वहां पर सूर्य चंद्र बिजली कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है लाइट के लिए। क्यों, वो कह रहे हैं भगवान अपने आप प्रकाशित है, स्वयं स्वयं प्रकाशित है। कैसे, भगवान के दिव्य शरीर से जो तेज निकलता है, कांति निकलती है, उससे सारा का सारा प्रकाशित है। और कह रहे हैं भगवान जो एक बार वहां पर पहुंच जाता है, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वहां से वापिस नहीं आता। कह रहे भगवान ऐसा मेरा धाम है, तद धाम परमम ममा, वो टॉप मोस्ट धाम है। भगवान कह रहे हैं वहां जाके वापिस नहीं आता। 20 जगह पे भगवान ने ये बात बोली है। जैसे अभी 4.9 में भगवान बोल रहे हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति मामेति सो अर्जुन। उसका पुनर्जन्म नहीं होता जो केवल ये जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य हैं, केवल इतना जानने मात्र से। लेकिन कैसे जानना है, हमने तो जान लिया प्रभु जी, हमारा भी नहीं होगा क्या? प्रश्न आ रहा है नहीं यार आप लोगों के मन में? हमें तो पता लग गया भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं, जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं भगवान के, तो हमारा भी पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन है प्रभु जी हमारा।
मैं कुछ नहीं बता रहा, भगवान बता रहे हैं। नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं तत्वतः, तत्व से जो जानता है। अब तत्व से कौन जानता है? 12 महाजन जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हमें, बिना मेहनत के चाहिए, एक्चुअली समस्या ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी ब्रह्म संहिता जो है भगवान के दिव्य धाम के बारे में, भगवान आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। हमने पिछली बार कुछ श्लोक लिए भी थे, आप चाहे तो दोबारा से ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं अनुवाद के साथ में। तो अगर भगवान के धाम में जानना चाहते हैं, पहले तो जानना पड़ेगा ना हमारे को जहाँ पे जाना है। जैसे हमारे को अमेरिका जाना होता है या किसी दूसरे जगह पे घूमने भी जाना होता है, कितनी डिटेल हम लोग इकट्ठी करते हैं, कैसे जाना होगा, कितने की टिकट लगेगी, कितना सामान लेके जाना होगा, वहां पर जाकर के क्या क्या चीज की जरूरत है, कैसा वेदर होगा, वहां पे लोग कैसे हैं, भाषा कौन सी चलती है, जानते नहीं जानते, कितना कुछ इकट्ठा करते हैं हम लोग। लेकिन भगवान के धाम जाना है तो ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। वहां पे जाने के लिए कुछ हमारे को उत्सुकता भी तो अपने अंदर लानी पड़ेगी। उत्सुकता कैसे आएगी? जब वहां के बारे में सुनेंगे, भगवान के भक्तों के द्वारा सुनेंगे, जानकारी इकट्ठी करेंगे, तभी जा पाएंगे। लौल्यम, लालच लाना पड़ेगा हृदय में। तत्र लौल्यम एकलापि मूल्यम, केवल एकमात्र मूल्य है, श्रील रूप गोस्वामी बात करें कि वो लालच चाहिए हृदय के अंदर, लालच पैदा करना पड़ेगा। भगवान के धाम जाने के लिए लालच पैदा करना पड़ेगा, प्रसाद वहां भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसके बाद एक लास्ट चीज है इसके अंदर जो वो पॉइंट टच कर रहे हैं। समय कितना हो गया? टाइम हो गया ज्यादा। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि ये सारे कार्य तो मैं करता हूं, लेकिन सॉरी वो महिषिया बोल रही है, भगवान ये सारा कार्य तो कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है भगवान इस चीज से प्रभावित नहीं होते, अटैच नहीं होते। कि जैसे मान लीजिए हम कोई छोटा सा घर भी बनाते हैं, अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं, कितनी मेहनत करके पूरी जीवन मेहनत करते हैं एक घर बनाने के लिए, और घर बनाते हैं तो कितना अटैचमेंट हो जाता है उस घर से, कितना डेंटिंग पेंटिंग, कितना कुछ रख रखाव, थोड़ा सा भी टूट फूट हो जाए तो कितना अरे यार कष्ट होता है मन में कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया है ना। और खास तौर पे जब हमारे जो साथ में रहने वाले हैं वो थोड़ा बहुत ध्यान ना दें, पड़ोसियों के बच्चे आके दीवारों पे पेंटिंग अपनी बना जाते हैं, कितना कष्ट होता है, दिल करता है हमारे कान के नीचे से होता नहीं होता ऐसे, कितना कष्ट लगता है ना। तो भगवान ने इतनी सृष्टि की रचना की, कितना ब्रह्मांड बनाया, कितने जीव बनाए, कितना कुछ बनाया भगवान ने, लेकिन भगवान थोड़ा सा भी इससे प्रभावित नहीं होते। भगवान कहते हैं तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, कोई मतलब नहीं, मस्त रहते हैं भगवान, अपना अपने भक्तों के साथ में लीलाओं में मग्न रहते हैं भगवान। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी भगवान को ये नहीं कि कष्ट होता है, ये देखो कैसे फूक रहे हैं, चीजों को खराब कर रहे हैं जीव, है ना। भगवान प्रभावित नहीं होते। तो इसका विस्तृत वर्णन जो है भगवान स्वयं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक से लेकर 9 या 10 श्लोक तक बोल रहे हैं भगवान यही चीज, है ना। तो थोड़ा सा हम उसमें से पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि भगवान कैसे जो है इस सृष्टि की जो है बिल्कुल विरक्त रहते हैं, मतलब इस चीज से, है ना। क्योंकि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। जो पराशर मुनि है, पराशर मुनि कौन है पता है कि नहीं को? हाँ जी, कौन है? हाँ, व्यासदेव जी के जो पिता हैं पराशर मुनि, उन्होंने डेफिनेशन बताई है भगवान, भगवान क्या होते हैं, भगवान की परिभाषा, डेफिनेशन बताई, परिभाषा, कि जिनमें ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। भग मतलब कि ऐश्वर्य, और वान मतलब कि वन हु पोजेस, जो इन चीजों को धारण करता है, इन 6 ऐश्वर्यों को, वो भगवान। ऐसी भगवान सबके लिए नहीं यूज होता भगवान वर्ड, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ कुछ पावरफुल पर्सनैलिटीज के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है। प्रभुपाद जी स्वयं बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर। तो हम वो देखते हैं थोड़ा बहुत कि कैसे भगवान जो है इन चीजों से बिल्कुल डिटैच रहते हैं एकदम। तो भगवान 4थे श्लोक में कह रहे हैं कि मया तत्व इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेष अवस्थिता। सब चीजें मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, है ना। तो बहुत अच्छा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का नाम गुण रूप लीला है। थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, है ना। केवल वही समझ सकते हैं जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, या फिर जो शुद्ध भक्त के गाइडेंस में रह करके भक्ति को करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं को वो ही समझ सकते हैं, है ना। अपनी मन मर्जी से कोई नहीं समझ सकता। फिर भगवान
ब्रह्मा जी जो है वो ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट करते हैं, प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचनेना, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगाए केवल वही भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं उनकी लीलाओं को ना। तो इस प्रकार से जो लोग भक्ति करते हैं और भगवान के दर्शन करने का प्रयास करते हैं, केवल उनको ही भगवान सामने प्रकट होते हैं, विजुअल होते हैं, अदरवाइज अन्यों को नहीं नजर आते। अगर भगवान सामने भी आके खड़े हो जाएंगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। इसका हमने उदाहरण अभी देखा था दुर्योधन वाला, है ना। हालांकि भगवान सब जगह पे व्याप्त हैं लेकिन फिर भी नहीं दिखते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति शरणागत होकर के शुद्ध भक्ति गाइडेंस में रह करके भक्ति कर रहा है, उसको भगवान कहां पे दर्शन दे देते हैं? हृदय में दर्शन दे देते हैं, है ना। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं बात, है ना। और भगवान ये जितना भी सृष्टि की रचना करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो भगवान को ऐसा नहीं कि खुद पर्सनली आना पड़ता है ये सब काम करने के लिए, मेरे को देखना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, भाई मिस्त्री लोग लगा रखे हैं, गलत गड़बड़ ना कर दें, दीवार टेढ़ी ना खींच दें कहीं, होता नहीं होता ऐसे, मालिक को खुद जाके भी खड़ा होना पड़ता है। तो भगवान को आने की खुद जरूरत नहीं पड़ती है। तो भगवान ये सारा कार्य कैसे करते हैं? केवल अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां भगवान की, और बढ़ती ही रहती हैं। और मुख्य रूप से इन शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और तीसरी कौन सी है? तो जी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और हाँ जी हाँ तटस्थ शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी एंड मार्जिनल पोटेंसी। अंतरंगा शक्ति भगवान की आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है, बहिरंगा शक्ति इस संसार में कार्य करती है, और तटस्थ शक्ति यानी कि हम सब जीव हैं, हम लोग बीच में खड़े हुए तट पे खड़े रहते हैं। हम जब भक्ति में कार्य करते हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के उसमें होते हैं अंतर्गत, और जब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो भगवान की बहिरंगा शक्ति में रहते हैं, इसलिए तटस्थ शक्ति बोलते हैं जीव को, तट पे खड़ा है, मार्जिनल पोटेंसी। तो भगवान ऐसे इन शक्तियों के माध्यम से जो है ये सभी सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, है ना। तो भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं सब जगह पे व्याप्त हूं, हर एक वस्तु में मैं हूं, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से बिल्कुल विरक्त हूं, डिटैच हूं, अलूफ हूं। भगवान को कोई लेना देना ज्यादा कुछ नहीं है इससे, है ना। तो इसका बहुत कैसे समझ सकते हैं इसको? प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देके समझा रहे हैं, है ना, कि जैसे एक राजा है, एक देश का राजा है ना। अब राजा पूरे राज्य के अंदर अपनी शक्ति के माध्यम से व्याप्त है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि पुलिस के माध्यम से प्रधानमंत्री जो है पूरे देश को जो है उन्होंने प्रभावित कर रखा हुआ है ना। अब ये तो नहीं कि छोटी छोटी चीज के लिए प्रधानमंत्री को हर जगह पे खुद जाना पड़ता है, अरे ये काम हुआ नहीं ठीक से, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। उन्होंने लॉ ऑर्डर बना दिया हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए ऊपर पुलिस फोर्स छोड़ी हुई है, वो पूरा का पूरा मेंटेन करते हैं, यानी कि एक तरीके से अपनी शक्ति के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे करके प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको, है ना। और दूसरा प्रभुपाद जी अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं या कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो उसके अंदर कितनी रुकावटें आती हैं, कितना रुकावट आती है उस काम के अंदर, और कई बार तो काम हो भी नहीं पाता, बोला पूरा ही नहीं हो पाता काम। लेकिन यदि भगवान कोई कार्य करना चाहते हैं ना, तो भगवान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। भगवान अगर केवल संकल्प मात्र करते हैं ना, सोचते हैं, तो वो कार्य स्वतः पूरा हो जाता है ना। तो ये फर्क है भगवान में और हमारे में। और इतने अच्छे तरीके से होता है कि लोगों को आश्चर्य होता है कि कैसे हो रहा है ये काम, कैसे चल रहा है, सृष्टि कैसे चल रही है। जैसे वैज्ञानिक लोग अभी तक हैरान है कि आकाश के अंदर भगवान ने गोले छोड़े थे ऊपर, अभी तक तैर ही रहे हैं वो, उनको समझ ही नहीं आ रही कैसे तैर रहे हैं वो लोग। जितने सारे ग्रह हैं ऊपर, इतने सारे सितारे हैं, सूर्य चंद्र, कितना कुछ है, सब तैर रहे हैं हवा में। एक बार ही उछाल लेते हैं भगवान ने, सब तैर रहे हैं। देखो अभी तक हम उछालते तो क्या होता है ना। तो ये आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बाद में जाकर के भगवत गीता में से ना। और जनरली हम ये भी सुनते हैं, प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं फिर तात्पर्य में अगले श्लोक में, कि कितना हम बचपन से सुनते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता,
है ना। तो जो कुछ भी हो रहा है, इतना कुछ सृष्टि में चल रहा है, ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, भगवान की स्वीट विल से ही हो रहा है। और उनकी दस एवरीथिंग इज मूविंग अंडर हिज विल, उनकी इच्छा से ही सब कुछ चलायमान है। और एक श्लोक में आता भी है श्रीमद् भागवतम के अंदर कि ये जो हवा बह रही है ना, भगवान खुद कह रहे हैं, कह रहे जो हवा बह रही है मुझसे डर कर बहती है। ये सूर्य चंद्र जो अपनी उसमें घूम रहे हैं ना परिधि में, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो रहे, थोड़ा सा भी लेट नहीं हो रहे। सूर्य देवता ऐसा नहीं है कि सॉरी सॉरी आज मैं निकलने में आधा घंटा लेट हो गया, रात को लेट सोया था, काम बहुत था, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। हर एक चीज टाइम पे हो रही है। देखो एकदम इतना परफेक्टली भगवान ने जो है ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि ये सब मुझसे डर के कार्य कर रहे हैं, डरते हैं मुझसे। भगवान खुद कह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। इवन तैत्तिरीय उपनिषद से ये प्रभुपाद जी इसमें कोट कर रहे हैं, फिर ब्रह्म संहिता को भी कोट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं। और फिर आखिर में हाँ, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट लगा था मेरे को, इसलिए मैं चाहता हूँ चर्चा करना। तो जब ये सृष्टि की रचना होती है ना जिस समय, तो सारी की सारी जितनी भी 84 लाख योनियां है ना, जितनी भी स्पीसीज हैं, ये सारी की सारी एक साथ उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक करके ग्रेजुअली क्रमशः जो है विकास होता है। जैसे हम सुनते हैं वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बंदर से मनुष्य आया है ना, ऐसा नहीं है। तो एक साथ उत्पन्न हुए थे सारे के सारे। कैसे हुए थे? क्योंकि उनकी पूर्व जन्म में जो इच्छाएं थी और जो कर्म थे, उसके अनुसार उनको वैसा शरीर ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया। अब लास्ट वर्ष है ये। तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे रहते हैं वहां, है ना, मस्त ऊपर जो है रासलीला नचा रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं। वैकुंठ लोक में भगवान मस्त लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा दिए। बताओ, बिना कुछ करे ही भगवान थके हुए हैं यार, लक्ष्मी चरण दबाए जा रही है उनके। सोच सकता है कोई ऐसे? तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई काम नहीं है। देखो भगवान कितना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कितनी सृष्टि को चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और बहुत सारी सृष्टियां की सृजन भी हो रहा है, बहुत सारी सृष्टियों का प्रलय भी हो रही है ना। तो भगवान कितना कुछ कार्य कर रहे हैं और भगवान हमेशा लगे हुए हैं। ब्रह्म संहिता का कोट कर रहे हैं फिर से प्रभुपाद जी, है ना। और हमेशा फिर भी भगवान आनंद में रहते हैं और विभिन्न शक्तियों के माध्यम से इस भौतिक सृष्टि को भी चला रहे हैं भगवान। अब यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो जज के ऑर्डर से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है? किसी को फांसी दे दी, है ना, और किसी को इनाम के रूप में, उसने कोई महान कार्य किया होगा, इनाम के रूप में उसको कुछ 1000 रुपए का अमाउंट दे दिया, है ना, लक्ष्मी दे दी कुछ उसको, और किसी को फांसी पे लटका दिया। लेकिन क्या वो जज इस चीज से प्रभावित होता है? बिल्कुल भी। जज को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इस चीज से, वो ऑर्डर दे रहा है, उसके ऑर्डर से चीजें हो रही हैं। इसी प्रकार से भगवान भी जो है न्यूट्रल रहते हैं एकदम, इन सारी चीजों में होने के बावजूद भी भगवान एकदम अलूफ रहते हैं, कोई भगवान को इससे प्रभावित नहीं होता, है ना। तो आज हम लोगों ने ये 3 पॉइंट चर्चा की आज के श्लोक में। क्या क्या, एक एक करके बताइए। प्रभु जी पीछे रह गए, आज एक भी आंसर नहीं आ रहा प्रभु जी की तरफ से। बताइए प्रभु जी, एक एक करके, एक एक करके। हाँ जी, ठीक है, तभी हम समझ सकते हैं, अदरवाइज वी विल इंटरप्रेट, हम गलत उसका वो मतलब निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा, आप सब क्लास में ही थे ना, बाहर घूमने गए हुए थे? बताइए दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने। हाँ जी, भगवान क्या कार्य करते हैं? सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने? अभी भी तो किया है। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें लास्ट में एक दो श्लोक और भगवत गीता के वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो क्यों भगवान जो है अप्रकट रहते हैं? तो भगवान कह रहे हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नरमा। ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये मुझे नहीं समझ पाते हैं, है ना। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा,
जो मूर्ख व्यक्ति है, परपतंते नरधमा, नरों में अधम है जो व्यक्ति, माया या अप्रत्य ज्ञान, जिसकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, और आसुरीम भाव माशिता, जो आसुरी भाव को धारण कर रखा हुआ है जिसने हृदय में। ये 4 प्रकार के लोग मुझे समझ नहीं पाते, मुझे सरेंडर नहीं करते कभी भी। और एक जगह पे और भगवान 9 चैप्टर में बोलते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम, कि मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूं किनके सामने, नाम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम, जो मूर्ख व्यक्ति है। क्यों नहीं देख पाते मुझे? क्योंकि योग माया के द्वारा अपने आप को मैं ढक करके रखता हूं मूर्ख व्यक्तियों से, है ना। तो ये कारण भी बता रहे हैं भगवान इसका, है ना। तो भगवान जिसके सामने चाहे आना चाहे उसको दर्शन दे सकते हैं जब मर्जी चाहे, और भगवान सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट नहीं करेंगे भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे हमारे को, दिखाओ। प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे ऐसे लोग आते थे, कैन यू शो मी गॉड, हैव यू सीन गॉड। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमने भगवान को देखा है, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो। तो भगवान प्रभुपाद जी ऐसा उड़ा रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं कि उसके लिए योग्यता चाहिए आपको भगवान को देखने के लिए, ऐसे थोड़ी कोई भी मुंह उठा के भगवान को देख लेगा, है ना। तो देखने का नजरिया प्राप्त होता है जब भक्ति में लगते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक कार आपकी खराब हो जाती है ना, कार खराब हो जाती है तो हम बोनेट खोलते हैं और कितना उसकी तारें छेड़ते हैं, ये छेड़ वो छेड़, यहाँ हुआ कुछ, यहाँ होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आता, है ना। हमने कितना देखा उसको कार को, लेकिन कार मैकेनिक को बुलाते हैं, वो तुरंत आता है, एक जगह पे टच करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब वो मैकेनिक भी कार को देख रहा है और हम भी उस कार को देख रहे हैं, लेकिन मैकेनिक का देखना और हमारे देखने में अंतर है, उसके पास योग्यता है। इसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता है, जो कि भक्तों के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से, गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से हमारे को प्राप्त होती है। ठीक है, हम पे स्टॉप करेंगे। श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।